ऑन पैसिव इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन अभी तक उनको वैल्यू पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग आज अफसोस कर रहे हैं दोस्तों कि काश उन्हें ये मिला होता। जब उनको ये बाद में पता चला इसके वैल्यू के बारे में, बहुत सारे लोग इसको ग्रैप नहीं कर पाए। लेकिन जो अंदर है वो सिकंदर है, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं वो सिकंदर वाले नहीं है। मेरा मानना है कंपनी तो हम सभी को सिकंदर बनाने के लिए रेडी है, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो सिकंदर वाले हरकत नहीं कर रहे हैं, कुछ और बंदर वाले हरकत कर रहे हैं। मुझे बहुत काफी अफसोस होता है कि कंपनी हम सबको सिकंदर बनाना चाहती है और हम लोग बंदरों वाले हरकत में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करना चाहिए और अपने आदतों को विराम लगाना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखिए, बंदर के हाथ में नारियल देते हैं तो क्या करता है बंदर, उसको पता ही नहीं है क्या करे नहीं करे। यहां पर मैं बहुत पहले से कहा था कि यहाँ कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सब में बटेगा बराबर बराबर, लेकिन आप उसको खाएंगे कि पकाएंगे, जब मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं, और वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। हमारे ग्रेट सीवास मुफारा सर हम सबके वैल्यू बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी की वैल्यू को घटाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग को मालूम ही नहीं है ये है क्या। अभी तक मेरे अंदाज से 1% भी हम लोग ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानते हैं। ऑन पैसिव एक जस्ट लाइक आइसबर्ग है जो ऊपर से देखने में छोटा सा पत्थर का टीला लगता है, यानी जो आप अंटार्कटिका में जो आइसबर्ग देखते हैं, भूल भुलैया में उसमें आपने देखा होगा कि टाइटैनिक जहाज उसे छोटा एक बर्फ का टुकड़ा समझने की भूल की थी उसने, और वो बिखर गया समुद्र में। यही हाल कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में अभी लोगों को लग रहा है। ऑन पैसिव में जितने भी हमारे फाउंडर भाई बहन हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव एक छोटा बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन उसकी गहराई उनको मालूम नहीं चल रही है। अभी भी लोग आशंकित हैं, और जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर हम सबको सिकंदर बनाने की बात कहते हैं कि जो अंदर है सिकंदर है। वी आर इन इट टू विन इट, प्लग एंड प्ले सिस्टम, और हम लोग हरकत बंदरों वाली कर रहे हैं। कोई बोलता है कि हम आंदोलन करेंगे, कोई बोलता है धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई बोलता है भूख हड़ताल करेंगे। तो तरह तरह के लोग हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें तो बंदरों वाले ही है। तो ये देख करके कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा अफसोस होता है। और जितने भी हमारे मेंटोर हैं या जितने लीडर हैं जो पिछले 4 साल 5 साल से अपने समय का महादान दे रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, उनको अफसोस आता है कि काश शायद हम लोग में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए हम लोगों को समझा नहीं पाए। मैं लोगों को दोष नहीं देता हूं, हम लोग तो रात दिन ईमानदारी से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। अब आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। जैसे आप लोग एक अंक है 9, जिसको आप उल्टा देखेंगे तो 6 दिखेगा 6, उधर से देखेंगे उलट के तो दिखेगा 9। तो अपनी अपनी विचार है। जैसे कोई आदमी कहता है कि ये मरा हुआ है, ये मरा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेगा, राम। तो दोस्तों अपना अपना विचार है, आपने अपने देखने की नजरिया है, आप कैसे चीजों को देखते हैं। ऑन पैसिव इतना बड़ा चीज हो चुका है, एक इतनी बड़ी जाइंट कंपनी हो चुकी है कि पूरे अर्थ को, पूरे प्लेनेट को रीशेप करने आ रही है। इसीलिए तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज देख करके उनके हालत खराब है। आज ऑन पैसिव से पता नहीं कितने लोग लोहा ले रहे हैं, सामने से तो आकर नहीं, लेकिन बैकएंड से
बहुत बड़ा वार हो रहा है और अकेला वन मैन आर्मी की तरह हम सब के ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं दोस्तों। अकेला वो आदमी लड़ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं। हम सब नारायणी सेना है एस मुफारा के। तो आप एक बार कल्पना कीजिए कि आप एक सेना के कमांडर हैं, आप एक राजा हैं और आपकी सेना, जिसको आप नारायणी सेना समझते हैं, वो अगर उल जलूल हरकत करे तो आपका हिम्मत जवाब दे जाए। लेकिन फिर भी सर ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं दोस्तों कि उनके पीछे सेना है कि नहीं है। बस उनको पता है कि लोग हैं मेरे पीछे। वो कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, इंसान आगे चलता रहा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इतना लेट आखिर क्यों हो रहा है, लोगों को जो पेंडिंग विड्रॉल आना था वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत लोगों को मेल पे मैसेज आ रहा है इसलिए कि कंपनी की ओर से कहा गया है कि आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी और अपना वो मेल चेक करते रहना है। तो निश्चित रूप से आप लोग करते रहिए और जिन लोगों ने अपना विड्रॉल नहीं लगाया है वो कृपया विड्रॉल लगा लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि कई लोग अपना ओ कनेक्ट परचेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी $50 का डिस्काउंट मिल रहा है और वो क्रिप्टो करेंसी से ही हो रहा है। तो जिन लोगों को भी अपना पैकेज बाई करना है $93 से अभी, तो वो अगर अपने से कर पाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो से करने में, तो ही करें। अन्यथा आप अपने ब्लेसर की मदद लें या आप मेरे से भी मदद ले सकते हैं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए और वहां पर आपको मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि जो आप कार्ड से पेमेंट करते थे उससे थोड़ा ज्यादा पैसा आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावित है कि एस सर जब आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ओ कनेक्ट का जो टैरिफ है, प्लान है, वो बढ़ जाएगा। और मुझे आशा और विश्वास है कि 200 से $250 ये होने वाला है। तो ये थे आज के करंट सिनेरियो। और जो लोग इंतजार करना चाहते हैं, अभी वो कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, इसके बाद अपना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए, समझिए, इसके बाद आगे बढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो किसी को पैसा आया नहीं है, तो लोगों का पैसा आ जाएगा तब हम देखेंगे समझेंगे। तो बिल्कुल आप देखिए समझिए, आपका विचार है। हम लोग जो है आपको एक गाइड के रूप में आपको गाइड करने वाले हैं। डिसीजन आपको लेना है दोस्तों, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।